हमारी आज की कहानी है एक सोनू नाम के लड़के की, जो कि अपने पिता पर बहुत भरोसा करता था। लेकिन उसके पिता ने उसकी बीवी के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि उसने शर्मिंदगी से अपनी आंखें नीचे झुका ली। आखिरकार उसके पिता ने ऐसा क्या कर दिया था जो कि बेटे को अपने पिता के आगे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मेरी रोज की तरह आपसे एक ही गुजारिश है, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। हम अपनी कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि सोनू के पिता ने ऐसा उसकी बीवी के साथ क्या कर दिया। तो सोनू और उसकी बहन अपने माता पिता के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। दोनों बहन भाई पढ़ाई में बहुत होशियार थे। वह पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद वह अच्छी खासी जॉब भी पा लेता है। बहन का खर्चा अब बहुत ज्यादा हो रहा था, इसीलिए उसने जॉब करना जरूरी समझा। वह जॉब कर कर अपने घर का सारा खर्चा उठाता था और अपनी बहन को भी पढ़ा रहा था। उसके पास अब धीरे धीरे सभी चीजों की हर एक चीज जो उसे चाहिए थी वह पूरी हो रही थी। वह इतने पैसे कमा रहा था कि वह अपनी बहन का जो उसका कॉलेज था वह भी पूरा करा रहा था और अपने माता पिता की भी अच्छे से सेवा कर रहा था और लग्जरी लाइफ जी रहा था। टाइम हो गया था अब उसकी शादी करने का, क्योंकि अब उसकी उम्र हो चली थी कि उसके माता पिता ने सोचा कि क्यों ना अब हम अपनी बेटी को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बेटे की शादी कर ले, क्योंकि हमारी उम्र हो गई है। अब हम इतना काम अकेले नहीं संभाल सकते। अगर घर के अंदर बहू आ जाएगी तो काम का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। यह सब कुछ सोचकर वह अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने की पूरी कोशिश कर देते हैं। लेकिन जैसी उन्हें लड़की चाहिए थी उन्हें अब तक भी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। उन्हें एक लड़की मिलती है। अच्छी थी, सुंदर थी, सुशील थी और अच्छी पढ़ी लिखी लड़की उन्हें मिल जाती है। वह उसके माता पिता से उसकी शादी की बात करते हैं। माता पिता भी उसके बेटे के लिए एक रिश्ता ढूंढ रहे थे जो कि उन्हें अब मिल गया था। उन्हें अच्छा लगा, लड़की को लड़का पसंद आ गया। लड़के ने भी लड़की के लिए हाँ कर दी। दोनों का रिश्ता पक्का हो गया, रोका हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उनकी शादी की डेट भी पास आ गई और उनकी शादी उनके माता पिता ने बड़े धूमधाम से करवाई। बड़े बड़े लोग आए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। लड़की जो कि अब शादी कर कर अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल के अंदर इतनी ज्यादा रोक टोक नहीं थी। वह जैसे रहना चाहती वैसे रह सकती थी। उसकी सास भी बहुत मॉडर्न जमाने की औरत थी। उसे अपनी बहू की बजाय अपनी बेटी मानती थी। वह अपनी बहू को जैसे उसकी बेटी जैसे कपड़े पहनती थी वह अपनी बहू को भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं देती थी कि तू साड़ी पहन या सूट पहन, जींस टॉप मत पहन। ऐसा कोई भी उनके घर के अंदर अनुशासन नहीं था। बहू जो कि बहुत खूबसूरत थी और वह ज्यादातर अपने जींस टॉप में ही नजर आया करती थी। वह सूट साड़ियां पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह अपने पति के साथ बाहर रहती थी। वह बहुत बार अपने सास ससुर के पास आ जाया करती थी। दोनों पति पत्नी जब छुट्टी उनकी जॉब से मिलती तो वह एक दो दिन के लिए भी अपने घर आ जाया करते थे।
वह अपने माता पिता की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। उनकी छोटी जो बहन थी, वह ननद और भाभी का रिश्ता बहनों से कम नहीं था। लेकिन उसकी न जाने रिश्ते पर किसकी नजर लग गई। एक दिन तब उसकी सास बाहर से घर पर आई तो उसके पति, जो कि एक स्विच बोर्ड के अंदर से झांक कर कुछ देख रहे थे, उसकी पत्नी को अपने पति पर शक होता है और वह उसके पास जाती है और कहती है कि आप रोज रोज इस स्विच बोर्ड को क्या खोल खोल कर देखते रहते हो, पूरे पूरे दिन इसी स्विच बोर्ड पर लगे रहते हो। उसकी पत्नी कहती है कि हटो, मुझे देखने दो। तभी वह कहता है कि तुम क्या देखोगी, रहने दो तुम। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती। वह उस स्विच बोर्ड को खोलकर देखती है। देखने पर उसके पैरों तले से जमीन खसक जाती है, क्योंकि एक ससुर अपनी बहू को इस तरह से देख रहा था कि तब उसकी पत्नी को यह सब कुछ पता चलता है तो वह एक सदमे से कम नहीं था। उसकी ये समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बेटी की उम्र की है ये, और इसे हम बेटी मानते हैं। यह इंसान अपनी ही बेटे की बहू को नहाते हुए कैसे देख सकता है। उसने स्विच बोर्ड के अंदर एक होल कर रखा था और वह होल उसके बेटे के वॉशरूम के अंदर था, जिसके अंदर वह रोज अपने बेटे की पत्नी को वहां से निहारता था। उसकी जो नजर थी वह अपने बहू के प्रति बहुत खराब थी। उसका मन इतना ज्यादा उसके ऊपर मोहित हो जाता है कि वह गलत और सही का कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था। किसी जमाने के अंदर वह इंसान एक बहुत ज्यादा ईमानदार रहा करता था, अपनी पत्नी के अलावा किसी को नहीं देखता था। लेकिन आज उसने ऐसी गिरी हुई हरकत कर दी कि उसकी पत्नी को अब यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा। तभी वह अपने बेटे से इसके बारे में बताने के लिए कहती है। बहू को तो पिताजी पर बहुत ज्यादा शक था, लेकिन तब वह अपने पति से अपने ससुर के बारे में बताती तो वह अपने पिता के बारे में यह सुनकर उस पर गुस्सा हो जाता था। वह अपनी पत्नी को डांटता कि तुम्हें न जाने कितनी ज्यादा गलतफहमी हो रही है। मेरे पिता ऐसे इंसान नहीं है। मैं उनके साथ इतनी उम्र से रह रहा हूं। उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है। हमें आज तक अपने पिता पर शक नहीं किया, और तुम कल की आई हुई लड़की की वजह से मैं अपने पिता पर शक करूं, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। वह अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुनता। तब उसकी पत्नी को यह सब कुछ पता चलता है तो वह अपने बेटे को बताने के लिए जाने लगती है। लेकिन उसके जो पति था उसने उसे ऊपर से गिराकर जान से मार डाला। उसने बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह एक ही रट लगाए बैठी थी कि मैं अपने बेटे को तुम्हारी सच्चाई जरूर बताऊंगी कि तुम किस घिनौने कामों को अंजाम दे रहे हो। इसी रंजस के अंदर वह अपनी पत्नी को ही जान से मार देता है। घर के अंदर बहुत ज्यादा मातम छा गया था, लेकिन उसे अभी भी कोई अफसोस नहीं था कि उसने अपनी ही पत्नी को जान से मार डाला। पुलिस आती है, इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के अंदर पुलिस ने यह सब कुछ कह दिया था कि शायद यह एक हादसा है, शायद ऊपर से इनका पैर फिसलकर नीचे गिर गई होगी। पुलिस उस केस को ग्रीन चिट कर देती है। अब केस खत्म हो चुका था। ससुर, जो कि अपने अब जो गलत इरादे थे उन्हें अंजाम देने के लिए तैयार था। एक दिन तब वह अपने पति से कहती है कि आप अब ड्यूटी पर जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और आपके पापा के साथ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तब वह यह बात कहती है तो सोनू से कहता है
कि तुम्हारी जो ये रोज रोज की ये किचकिच है, मैं इससे तंग आ चुका हूँ और मैंने डिसीजन ले लिया है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि मेरी बहन छोटी के एग्जाम है, उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं लेकर जा रहा हूँ और मेरे जो डिसीजन है उस पर कोई भी एक्सक्यूज मुझे नहीं चाहिए। अब उसकी पत्नी अपने पति से क्या ही बोलती। पति सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो जाता है और ऑफिस के लिए अपनी एक कैब बुक कर लेता है। अब वह अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगता है। उसने कहा कि 5-6 दिन के अंदर मैं वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। वह तब यह बात अपनी पत्नी से कहता है तो पत्नी, जो कि मुंह फुलाए एक तरफ खड़ी थी, उसका कहना था कि वह उसकी बात पर विश्वास करे, वह झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन उसके पास भी ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके। वह अपने पिता पर ऐसा कोई भी आरोप नहीं सहन कर सकता था। अब वह वहीं पर रुक जाती है क्योंकि उसकी मजबूरी थी। अब वह अपने पति के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। उसके ससुर को अब राहत की चैन आ गई थी कि अब तो मैं अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता हूँ। उसने अपने काम को अंजाम देना अभी से ही स्टार्ट कर दिया था। उसकी बेटी और उसकी बहू स्विमिंग पूल के पास बैठी थी जो उनके घर के पीछे बना हुआ था। तभी वह वहां पर जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, तू अंदर जा और पढ़ाई कर, तेरे एग्जाम आ रहे हैं, तुम्हें तैयारी की सख्त जरूरत है। उसकी बेटी अपने पिता की यह बात सुनकर अपने एग्जाम की तैयारी करने चली जाती है। वह तब अपनी बहू को खड़े होकर जाते हुए देखता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? मेरी जो तन्हाई है उसे दूर करो, मेरा अकेलापन दूर करो। लेकिन उसके बेटे की बहू, जो कि उसकी बातों से बखूबी उसे जानती थी कि उसकी जो सोच है वह कितनी खराब है, वह कहती है कि आपको एक बार भी बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ और आप मुझे बेटा कहते हो, और एक बार भी अपनी बेटी को यह सब कुछ कहते हुए आपको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही है। उसके जो ससुर जी थे वह कहते हैं कि लज्जा किस बात की, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम मानती क्यों नहीं हो? वह उसके पास से अपने रूम में चली जाती है। उसका ससुर जो उसके पीछे ही उसके रूम के बाहर जाकर नॉक करता है। अब लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह कहता है कि कितनी देर मुझसे बचोगी? एक ना तो एक दिन मेरे पास तुम्हें आना ही पड़ेगा। तभी वह कहती है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सोनू को सब कुछ बता दूंगी। तभी वह कहता है कि सब कुछ तो तेरी सास भी बताने वाली थी, मैंने उसे जान से मार डाला, और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें मारने के लिए मुझे कितना ही टाइम लगेगा। अब तो सोनू भी यहाँ नहीं है, और रही बात मेरी बेटी की, वह पढ़ाई कर रही है और मुझे रोकने वाला अब कोई नहीं है। वह बहुत घबराई हुई थी। वह उसका दरवाजा बहुत ज्यादा नॉक करता है लेकिन वह नहीं खोलती है। दूसरी तरफ उसका ससुर जो कि रूम की नई चाबी लेने जाता है और वह अपने रूम का फर्नीचर बहुत ज्यादा कठिनाइयों से दरवाजे के पास लगा देती है। फिर वह अपने वॉशरूम के अंदर जाती है, वॉशरूम का लॉक बंद कर कर अब वह देखती है कि वॉशरूम के अंदर एक पीछे और दरवाजा था। वह उसे खोलकर वह दरवाजा अगर खोलती है तो उसे पता चलता है कि वह दरवाजा उसके ससुर के रूम में जा रहा है। वह उसे वापस बंद कर कर अपने ससुर के रूम में जाकर उसे बाहर से आकर रूम को बंद कर देती है। ससुर को यह लग रहा था कि उसकी बहू अपने बाथरूम के अंदर है,
लेकिन वह पीछे के दरवाजे से निकलकर उसी के रूम में आ जाती है। वह अपने ससुर को बंद करके अब रूम को बंद कर लेती है और तब वह देखती है कि उनके रूम के अंदर एक स्विच बोर्ड था, वह खुला हुआ था। वह उसे खोलकर देखती है तो वह देखकर चौंक जाती है कि वह तो उसके वॉशरूम के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा था। वह समझ जाती है कि जो यह वारदात चल रही है यह बहुत दिनों से चल रही है और ससुर जी ठीक कह रहे हैं, शायद मम्मी जी ने पापा को देख लिया था, इसीलिए मम्मी जी का खून पापा ने ही किया है। लेकिन मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, मैं साबित कैसे करूं? वह अपने पति सोनू को फोन करती है और उन्हें कहती है कि आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। उसका पति जो डांटते हुए उसे कहता है कि मैं तुम लोगों के रोज रोज से तंग आ चुका हूँ और मैं कहीं नहीं आने वाला। अरे मैं आध रास्ते के अंदर आ चुका हूँ, आधा सफर कर चुका हूँ और अब तुम मुझे फोन कर कर यह कह रही हो कि तुम वापस आ जाओ। तभी वह बोलती है कि अगर तुम नहीं आई तो आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म समझना। मैं अपने घर पर चली जाऊंगी और मुझे याद करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊंगी। पति जो कि अपना घरा सोनू जो कि अपने घर को बर्बाद होते नहीं देख सकता था, वह ड्राइवर को कहता है कि जहां से आप मुझे लेकर आए हो मुझे वापस वहीं पर छोड़ दो। दूसरी तरफ वह अपनी ननद के पास जाती है। वह पढ़ाई कर रही थी, कानों में ईयरफोन लगा रखे थे, लैपटॉप से ऑनलाइन क्लास ले रही थी। वह उसके पास जाती है, पुकारती है, लेकिन वह नहीं सुनती। वह उसके ईयरफोन उतारती है और उसके पास जाकर रोने लग जाती है और उसे अपने कपड़े पहनाकर उसके पिता के रूम में ही खड़ा कर देती है। इतनी ही देर में उसका पति भी वहां पर आ जाता है। वह उसे कहती है कि आप एक बार मेरे कहने से यहाँ पर खड़े हो जाओ। उसके ससुर जो कि बाथरूम का दरवाजा पीछे वाला खोलकर अब बाहर आ चुका था, वह बाहर आकर तब अपनी बहू को देखता है तो वह उसे पीछे से जाकर पकड़ लेता है और कहता है, अब तो तुम्हें अकल आ गई है ना, अब तो तुम मेरे साथ आरामी से रात गुजारोगी। अगर तुम यह सब कुछ पहले मान जाती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तब वह उसे घुमाकर देखता है तो वह कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी थी। वह अपनी बेटी को देखकर चौंक जाता है और उसकी बेटी अपने पिता से कहती है कि पापा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस कदर गिर सकते हैं। हमें तब भाभी ने यह सब कुछ बताया तो हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह अपने पिता को थप्पड़ मार देती है और कहती है, जिस घर के अंदर बहू सेफ नहीं है तो क्या गारंटी कि उस घर के अंदर बेटियां सेफ होंगी, और जिस घर के अंदर आप जैसे इंसान रहते हो उसके अंदर तो बहू और बेटियां दोनों ही अनसुरक्षित है। इतनी ही देर में उसकी बहू और बेटा भी पर्दे के पीछे से निकलकर आ जाते हैं। उसका बेटा कहता है कि पापा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इस कदर नीचे गिर सकते हैं। मेरे से मेरी पत्नी ने इतनी बार मुझे बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे आंखों पर आपके प्यार की और आपके मान सम्मान की पटिया बंधी हुई थी। शायद आज मैं वापस नहीं आता तो न जाने आप मेरी पत्नी के साथ क्या करते। आपको यूं ही छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। वह लोग तभी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उन्हें सजा दिलवाते हैं। एक तो उसने अपनी ही पत्नी का मर्डर किया था और दूसरा उसने अपनी बहू को ब्लैकमेल किया था, और उसे नहाते हुए देखना एक गुनाह है। अगर कोई अपनी पर्सनल लाइफ जी रहा है, उसे उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों, जो उसके ससुर ने अपनी बहू के साथ किया, क्या वह सही था?
अगर हर घर के अंदर यह कहानी हो जाए तो क्या समाज के अंदर बहू और बेटियां सेफ हो पाएंगी? यह कहानी सुनाने का मेरा कोई भी गलत मतलब नहीं है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो वह यह सब कुछ अगर पहले से जानती होगी तो शायद उसे कुछ सपोर्ट मिल जाए। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।